हेलो माय डियर मित्रोस, मैं डियर दीदी आ गई हूँ और एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर, जो होने वाला है हमारे चैप्टर नंबर 14 का पार्ट नंबर 7, जो होने वाला है एकदम छोटा सा पार्ट, छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है स्नोफॉल। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। मैनी अ टाइम्स अ स्नोफॉल कॉजेज मच डैमेज इन हिमालयाज which are snow-capped and lofty in the world. Such phenomena are felt occasionally. अभी स्नोफॉल वाले जो सारे सीन्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, तो मोस्टली हिमालयाज़ में होते हैं और इसके कारण हिमालयाज़ जो पूरा रीजन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज होता है। ऐसा नहीं होता है कि वो पूरा साल बस ऐसा चलता ही जा रहा है, स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, डैमेज कॉज कर रहा है। ये कुछ ओकेजनली होता है, उसका कुछ पर्टिकुलर टाइम होता है कि विंटर्स में ज़्यादा होता है एंड सो ऑन। ठीक है। फिर लैंडस्लाइड इज़ कॉज जनरली बाय टाइटोनिक मूवमेंट्स, आइस स्केटिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स लाइक स्नो स्केटिंग, माउंटेनरिंग, एक्सेसिव प्रेशर ड्यू टू द हैवी स्नोफॉल एक्सेट्रा। अभी लैंडस्लाइड जो है हमारे हिमालयन रीजन बोल लो या तो फिर भी कोई भी स्नो माउंटेन रीजन हो, तो उसमें क्यों होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हम जो आइस स्केटिंग करते हैं उसके कारण, दैन टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है उसके कारण, फिर अलग अलग स्नो एक्टिविटीज़ होती है जैसे कि स्केटिंग हो गया, माउंटेनरिंग हो गया। तो इन सब के कारण क्या होता है कि वो जो स्नो होता है वो गिरता है और उसके कारण लैंडस्लाइड होता है। फिर समटाइम्स माउंटेनर्स बिकम विक्टिम ऑफ सच फिनोमिनाज। अभी क्या होता है कि जो चढ़ाई करने जाते हैं, जो माउंटेनर्स होते हैं, वो ये सारे स्नोफॉल के विक्टिम बन जाते हैं, मतलब काफ़ी लोगों की उसमें डेथ हो जाती है। फिर ह्यूमन लाइफ इज़ लॉस्ट ड्यू टू दिस नेचुरल एज वेल एज मैन इंक्लूडिंग फिनोमिना ओवर लिमिटेड एरियाज़। क्यों लिमिटेड एरिया, क्योंकि भाई पूरा हमारा इंडिया, पूरा वर्ल्ड थोड़ी ना माउंटेनियस रीजन से है स्नो वाले, इसीलिए लिमिटेड रीजन। और देखो इसमें क्या होता है कि नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन, क्योंकि नेचुरल में क्या कि टेक्टोनिक मूवमेंट वाली जो चीज़ होती है वो नेचुरल में आ गई, बट आइस स्केटिंग हम कर रहे हैं, माउंटेनरिंग हम कर रहे हैं, ये सब तो हम कर रहे हैं ना, तो उसके कारण क्या होगा कि ह्यूमन का भी थोड़ा हाथ आ जाएगा उसमें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रिकॉशंस क्या लिए जाए स्नोफॉल के टाइम पे, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है इम्प्लीमेंट द इंस्ट्रूमेंट्स गिवन बाय द ऑथोरिटीज़ वाइल गोइंग थ्रू स्नोफॉल हिट एरियाज़। तो ऐसे रीजन में जाते हैं तो हमें अथॉरिटी जो होती है, मतलब वहाँ के जो मेन लोग होते हैं या फिर जो स्नोफॉल रीजन में रेस्क्यू वाले होते हैं, तो वो कुछ हमें इंस्ट्रूमेंट्स देते हैं, तो हमें उसको लेना है, उसका यूज़ करना है। ठीक है। फिर अवॉइड गोइंग टू एरियाज़ वेयर स्ट्रोमी विंड्स ब्लो एंड रेन्स हैवीली इन स्नोफॉल रीजन। अभी कोई कोई स्नोफॉल रीजन में क्या होता है कि बहुत ज़ोर से हवा चल रही है या तो बहुत हैवी रेनफॉल हो रहा है, तो फिर उस जगह पे जाना आप अवॉइड करो, क्योंकि उसके कारण क्या होता है कि क्या पता कि लैंडस्लाइड हो जाए, मतलब कि स्नो स्लाइड हो जाए, लैंडस्लाइड नहीं स्नो स्लाइड, हाँ वही। तो इन सारा अगर आपको लगे कि हाँ भाई ऐसे सिचुएशन हो तो मत जाओ। ओके। फिर कीप योर लाइफ सेविंग थिंग्स विथ यू वाइल गोइंग थ्रू स्नोफॉल हिट एरियाज़। अभी कोई सारी चीज़ें होती है लाइफ सेविंग, जैसे कि फूड हो गया या तो पावर बैंक हो गई, तो ऐसी सारी चीज़ें अपने साथ रखनी है, बैंडेड फर्स्ट एड किट हो गई, ये सब। ठीक है। बस इसी के साथ माय डियर मित्रों आज का हमारा छोटू सा लेक्चर होता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे कल साइक्लोन के साथ, तब तक के लिए माय डियर मित्रों टेक केयर एंड बाय बाय।